हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी जिसका चैप्टर नंबर 9 ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों आपके दो टॉपिक्स दिए गए हैं, एक आपका डायरेटिक्स और एक आपका दिया गया है एंटी डायरेटिक्स। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप ग्रुप का यानी क्लिप लगा हुआ है और स्क्रीन पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस हो चुका है वह एक बार में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जितना भी पीडीएफ रहेगा वह हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, इजी लैंग्वेज में रहेगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं, पहला टॉपिक आपका है डायरेटिक्स, यानी डायरेटिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है डायरेटिक्स वह ड्रग होती हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने का वर्क करती हैं। यानी जो यूरिन होता है उसके फॉर्मेशन को, यानी हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकल पाए, उसके फॉर्मेशन को बढ़ाने का जो वर्क करती हैं उनको कहा जाता है डायरेटिक्स। यानी डायरेटिक्स ड्रग वह होती हैं, जैसे कोई पर्सन है अगर वह 2 लीटर जो है यूरिन करता है तो जब डायरेटिक ड्रग का यूज़ किया जाता है तो लगभग 3 से 4 लीटर तक वह यूरिन करेगा। तो दोस्तों यानी यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने का जो वर्क करती हैं उनको डायरेटिक्स कहा जाता है। और डायरेटिक्स टेबलेट को बोलचाल की भाषा में वाटर टेबलेट भी कहा जाता है, यानी इन टैबलेट्स को वाटर टेबलेट भी कहा जाता है। और ये ड्रग्स ब्लड के अंदर से यानी वाटर एंड अदर सब्सटेंस को बाहर निकालने का वर्क करती हैं। ये जो ड्रग होती हैं ये क्या करती हैं, यानी ब्लड के अंदर जो वाटर होता है और जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। यानी दोस्तों अगर किसी प्रकार का किसी ने पॉइजन खा लिया है तो अगर वह ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो डायरेटिक ड्रग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो यानी हमारा ब्लड होता है उसके अंदर वाटर एंड अदर सब्सटेंस होते हैं, उसको ये यूरिन के माध्यम से निकालने का वर्क करती हैं। ये आपकी होती हैं डायरेटिक्स ड्रग। फिर बात करते हैं डायरेटिक्स के कुछ कॉमन यूजेस के बारे में, यानी इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। दोस्तों यानी इसका यूज़ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, हार्ट डिसीज़ में किया जाता है, ओडिमा के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है जो डायरेटिक्स वाली ड्रग होती हैं, बॉडी फ्लूइड को कम करने में और यूरिनेशन को इंक्रीज करने में डायरेटिक्स ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये इसके कुछ कॉमन यूजेस को हमने लिखा है, तो आपको बताया कि डायरेटिक्स ड्रग क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ होता है और इनके क्या कॉमन यूजेस होते हैं, इनके बारे में बात की। फिर बात करते हैं डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों डायरेटिक्स वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है, सबसे पहली क्लास लिखी हुई है लूप डायरेटिक्स, जिसमें आपकी क्लास आती है सल्फोमाइल डेरिवेटिव, जिसमें ड्रग आती है फ्रूसिमाइड, ब्यूमेटनाइड, टोरासिमाइड। ये ड्रग आपकी सल्फोमाइल डेरिवेटिव के अंदर आती हैं। और ऑर्गेनो मर्क्यूरियस में मर्सेलाइल ड्रग आती है और फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में इथाक्राइनिक एसिड ड्रग आ जाती है। तो दोस्तों ये आपकी यानी कुछ क्लास थी, यानी जो आपकी लूप डायरेटिक्स क्लास थी उनकी सब क्लासेस थी। फिर उसके बाद बात करते हैं मीडियम इफ़िशिएंसी डायरेटिक्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं मीडियम इफ़िशिएंसी डायरेटिक्स में। थियाजाइड हो गई, इसमें क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, साइक्लोथियाजाइड, बेंजथियाजाइड, एक्सपामाइड और क्लोपामाइड, ये ड्रग आपके थियाजाइड के अंदर आती हैं। फिर सेकेंड क्लास इसमें आता है थियाजाइड लाइक डायरेटिक्स, जिसमें मेटालोजोन सेपिमाइड, ये आपकी थियाजाइड लाइक डायरेटिक्स के अंदर ड्रग आती हैं। और वीक डायरेटिक्स में सबसे पहली क्लास आती है कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, इसमें एसीटोजोलामाइड, मिथाजोलामाइड और डाइक्लोफेनामाइड ड्रग आ जाती है। और सेकेंड क्लास में आती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, जिसमें ड्रग आती है स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्रायामेट्रिन और एमिलोराइड। तो दोस्तों यानी जो आपका डायरेटिक्स वाला यानी क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ऑस्मेटिक डायरेटिक्स में मेरिटॉल हो गया, आइसोसोर्बाइड हो गई ड्रग और ग्लिसराइड।
और लास्ट में आपकी एक क्लास आती है एक्जेंथीन डेरिवेटिव। तो एक्जेंथीन्स डेरिवेटिव में आपकी ड्रग आती है थियोफाइलिन। तो दोस्तों ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन डायरेटिक्स का। फिर बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, यानी जो आपने क्लासेस अभी पढ़ी हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को हम बताएंगे। तो पहला यानी आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखा हुआ है हमने, थियाजाइड जो क्लास आपकी है, यानी ये ड्रग किडनी पर वर्क करती हैं। यानी जो आपकी थियाजाइड वाली ड्रग होती हैं ये किडनी पर वर्क करती हैं। यह नेफ्रॉन के पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल, आपकी जो प्रॉक्सिमल होता है कंजुलेटेड ट्यूबुल्स पर वर्क करती हैं। यानी किडनी का एक पार्ट होता है पीसीटी, वहाँ पर ये ड्रग वर्क करती हैं और पीसीटी पर रीएब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। यानी जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इनके रीएब्जॉर्प्शन को रोकने का वर्क करती हैं और उसके बाद वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को भी रोक देती हैं, जिस कारण ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी रीअब्जॉर्प्शन यानी दोबारा से इनको एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं, दोबारा बॉडी के अंदर नहीं आने देती हैं, यानी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। यानी जो आपकी ये ड्रग होती है थियाजाइड वाली, जो आपके सोडियम हो गए, पोटेशियम, क्लोराइड हो गए, जो वाटर होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन दोबारा से नहीं हो पाता है, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और बॉडी का फ्लूइड जो होता है वह घट जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। यानी ब्लड के अंदर से वाटर कम हो जाएगा, जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं वह कम हो जाता है और जिससे जो है यानी इस प्रकार से वर्क करती हैं थियाजाइड वाली ड्रग। फिर बात करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का क्या वर्क होता है, देखिए यह ड्रग किडनी पर वर्क करती हैं और ये नेफ्रॉन के डीसीटी पर यानी डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल्स पर वर्क करती हैं। यानी आपका जो थियाजाइड वाली ड्रग थी वह पीसीटी पर वर्क कर रही थी और जो आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स ड्रग होती हैं ये आपके नेफ्रॉन के डीसीटी पर वर्क करती हैं और डीसीटी पर रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। ये ड्रग सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होने से रोकती हैं, बल्कि पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होने देती हैं। यानी इसीलिए इन ड्रग को कहा जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। यानी जो पोटेशियम होता है उसका तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, दोबारा से किडनी में आ जाता है पोटेशियम, लेकिन जो आपके सोडियम हो गए, क्लोराइड हो गए, इसके रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, इसको डायरेक्ट बॉडी से यानी बाहर कर देती हैं, लेकिन पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को नहीं रोकती हैं। तो ये ड्रग आपकी होती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। और लूप डायरेटिक्स यानी ये किडनी पर वर्क करती हैं और ये नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले पर वर्क करती हैं। यानी दोस्तों आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एनाटॉमी में पढ़ा होगा डी.फार्म फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसमें जो नीचे की तरफ राउंड शेप होता है तो दोस्तों उसी को कहा जाता है नेफ्रॉन यानी लूप ऑफ हेनले। तो ये भी सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, दोबारा बॉडी में नहीं आने देती हैं, बॉडी से बाहर निकाल देती हैं, जिससे ब्लड का वॉल्यूम यानी घट जाता है और उसके बाद जो बॉडी फ्लूइड है यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वह कम हो जाता है। तो ये इनका वर्क होता है लूप डायरेटिक्स जो होती हैं। और उसके बाद ऑस्मोटिक डायरेटिक्स यानी ये ब्लड का फ्लो किडनी की तरफ बढ़ा देती हैं। यानी जो हमारा किडनी होता है उसकी तरफ ब्लड का फ्लो ये ड्रग बढ़ा देती हैं और नॉर्मल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रोक देते हैं और यूरिनेशन का बढ़ाने का वर्क करते हैं। जो यूरिन की मात्रा है उसको बॉडी से ज़्यादा मात्रा में निकालने में यह हेल्प करती हैं। ये आपकी होती हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो दोस्तों ये इनकी जो क्लास थी उनका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन था उसके बारे में हमने बताया, और डायरेटिक्स ड्रग क्या होती हैं उनके बारे में बताया, उनके क्या कॉमन यूजेस होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में हमने बताया। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दिया करो। फिर बात करेंगे इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इनके डोज के बारे में बात करेंगे जो आपके डायरेटिक्स वाली ड्रग हैं। तो इनके इंडिकेशन क्या लिखे हुए हैं, हाइपरटेंशन में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ में इनका यूज़ किया जाता है, ओडीमा में इनका यूज़ किया जाता है, और जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होता है
उसके ट्रीटमेंट में भी इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। सर्टेन किडनी डिसीज़, अगर किडनी में कोई किसी प्रकार की यानी डिसऑर्डर डिसीज़ है तो उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। हाइपर कैल्सीमिया, अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इंडिकेशन वह होते हैं यानी जिसमें किसी ड्रग का यूज़ किया जाएगा। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन वह होते हैं जिसमें यानी इन ड्रग का यूज़ नहीं करना है। जैसे हाइपोकैलमिया, अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी है तो इन ड्रग का यूज़ नहीं करना है। जो डायबिटिक्स में हमने बताई हैं, जो उसके क्लासिफिकेशन में जो ड्रग बताई हैं। हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर किसी का पहले से ही बहुत कम है तो उसको नहीं देना है डायबिटिक्स वाली ड्रग। और हाइपोनेट्रीमिया, यानी सोडियम की कमी अगर बॉडी के अंदर है तब इन ड्रग का यूज़ नहीं करना है। फिर बात करते हैं डोज के बारे में, यानी जो ड्रग हैं क्लासिफिकेशन के अंदर उनके क्या क्या डोज देने हैं। तो दोस्तों जैसे आपका क्लोरथियाजाइड, इसमें 125 से 500 mg पर डे देना है। और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड यानी 12.5 से 50 mg पर डे इसका यूज़ करना है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो ड्रग होती है उसका डोज है 25 से 50 mg पर डे। और एमिलोरॉइड, इसका डोज है 5 से 10 mg पर डे। और जो आपकी यानी फेमस ड्रग होती है फ्रूसिमाइड, यानी फ्रूसिमाइड ड्रग का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डायबिटिक्स के रूप में। तो आपको फ्रूसिमाइड ड्रग को याद रखना है अच्छे से और इसके डोज को भी यानी याद रखना है। इसका डोज है 20 से 80 mg पर डे। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक था डायबिटिक्स वाला, यानी चैप्टर नंबर 9 है जो आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका डायबिटिक्स वाला है। ये पूरा कंप्लीट होता है। अगर इतनी थ्योरी को आप कंप्लीट करेंगे तो आपका एग्जाम में आंसर देने के लिए कंटेंट हो जाएगा और अच्छे से आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। फिर इसी का यानी चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक है, यानी जो आपके डायबिटिक ड्रग हैं या हमारी बॉडी से जो भी फ्लूइड होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालती हैं, जिनको कहा जाता है डायबिटिक्स। और एंटी डायबिटिक्स, यानी डायबिटिक्स के जो अपोजिट वर्क करती हैं उनको एंटी डायबिटिक्स कहा जाएगा। तो ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिन की मात्रा को रोक कर रखने का वर्क करेंगी, तो इनको कहा जाएगा एंटी डायबिटिक्स ड्रग। यानी जो ड्रग्स यूरिन के वॉल्यूम को कम करने का वर्क करती हैं, यानी यूरिन हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में अगर एक्सक्रीट हो रही है, यानी यूरिन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, तो दोस्तों उसको कम करने का जो ड्रग वर्क करती हैं उनको कहा जाता है एंटी डायबिटिक्स। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। हम जब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि फार्माकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। इसमें सबसे पहली ड्रग आएगी एंटी डायबिटिक हार्मोन्स, जिसमें वैसोप्रेसिन ड्रग आ जाएगी। और सेकेंड क्लास है एंटी डायबिटिक हार्मोन्स एनालॉग्स, जिसमें आपकी डेस्मोप्रेसिन ड्रग आती है और लाइप्रेसिन ड्रग आती है और टर्लीप्रेसिन ड्रग आ जाती है इसके अंदर एंटी डायबिटिक हार्मोन्स एनालॉग के अंदर। फिर मिसलेनियस में कार्बामाजिपिन और क्लोरप्रोपामाइड आ जाती है ड्रग। इंडोमिथासिन ड्रग आती है मिसलेनियस के अंदर। तो दोस्तों ये आपका यानी क्लासिफिकेशन हो गया एंटी डायबिटिक्स ड्रग का। फिर इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोज के बारे में आपको पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है, पीडीएफ चाहिए, तो आपको 199 रुपये का पे करना होगा। जो स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा होता है उसी पर आपको पे करना है 199 और मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है। आपके पास पीडीएफ आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो जाएंगे। तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा? ये ड्रग किडनी पर एक्ट करती हैं और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बार बार होगा, यानी वाटर हमारी बॉडी में से ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। और इंडिकेशन बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट में, यानी बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जिनको यानी बेड पर ही टॉयलेट हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने में इनका यूज़ किया जाता है। और यूरिन के वॉल्यूम को कम करने में इनका यूज़ किया जाता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इनके क्या लिखे हुए हैं? हार्ट डिसीज़ में इनका यूज़ नहीं करना है। और हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो दोस्तों अगर इन ड्रग का आप यूज़ करेंगे तो उसका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इन ड्रग का यूज़ नहीं करना है। और डोज इनके क्या लिखे हैं? वैसोप्रेसिन का डोज
यानी इसमें लिखा हुआ है 5 से 10 यूनिट इंजेक्शन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद लाइव प्रेसिंग ड्रग यानी जो आपकी 10 यूनिट इंजेक्शन के रूप में इसको दिया जाता है। तो दोस्तों ये इसके डोजेस के बारे में बात हो गई। और जो आपके टॉपिक थे डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स, दोनों टॉपिक को हमने अच्छे से कंप्लीट कराया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।